बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी नमाज़ों की हकीकत क्या है? चंद रोज़ कबल लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट रॉयल पार्क शालमी लक्ष्मी चौक के ऊपर मौजूद है, प्रिंटिंग की मार्केट है। वहाँ मेरा जाना हुआ, मैं अपने काम से मुतल्लिक मसरूफ़ था। इतनी देर में नमाज़ मगरिब का वक्त हुआ। जौक दर जौक जब मैं मस्जिद के पास पहुंचा तो देख के दिल खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग, जौक दर जौक, इतनी तादाद कम ही मस्जिदों में देखने को मिलती है। इतनी देर में मैं भी दाखिल हुआ, अपने जूते एक साइड पे लगाए और उसके बाद मैं वज़ू खाने वाली जगह पे पहुंचा। देखता क्या हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी तकरीबन 5-7 साल की उम्र होगी, और उसे ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इबादत है, अल्लाह ताला की नमाज है और इसका कितना बड़ा अजर है। अब वो बच्चा जिसको मैंने देखा कि वो एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, वज़ू कर रहे हैं, और ऊपर वो क्योंकि रश था ज़्यादा, तो वो बच्चा इंतज़ार कर रहा है, उसकी बारी उस बुज़ुर्ग के बाद थी। अब मैं देख रहा था, मुझे उसकी तरफ देख के मेरा दिल खुश हुआ, उसको देख के कि कितनी चाहत से उसको भी पता है कि जमात जा रही है और मैंने वज़ू करना है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बुज़ुर्ग उठे, उस बच्चे की बारी थी, एक बुज़ुर्ग ने पीछे से उसका बाजू पकड़ा, उसको खींच के ऐसे किया और ख़ुद बैठ गए। मैं देखता रह गया, और उस बच्चे का चेहरा देखने वाला था कि कितनी मासूमियत और कितने तजस्सुस और कितनी लगन से वो वज़ू के इंतज़ार में था। और उस शख्स ने उसका जिस तरीके से बाजू पकड़ा, और मस्जिद में खड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम एक दूसरे से बारी आगे ले जाने के लिए, बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, इतनी देर में वो शख्स उठता है, उससे अगला शख्स आता है जो पीछे अभी जल्दी जल्दी आता है, इतनी बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, सुन्नत रसूल रखी हुई है। वो क्या करता है, वो बच्चा बैठने लगता है, उसको पकड़ता है, उससे भी ज़ोर ज़बरदस्ती उस बच्चों को खींचता है और पीछे कर लेता है। मैं उस शख्स का आगे से हाथ पकड़ता हूँ और उसे कहता हूँ कि एक बच्चे का दिल तोड़ के तुम किस इबादत की तरफ जा रहे हो, और क्या किसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो, और उसका हक़ मार रहे हो उस छोटे बच्चे का। तो वो इतने गुस्से से, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी, वो मेरी तरफ उस बुज़ुर्ग ने देखा और बच्चे को झटका पीछे और बैठ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। आज हम अपने हवाल का अंदाज़ा लगाएं, अगर ज़िंदगी में हम ऐसे ही, हमारी नमाज़ें ऐसे ही हैं, हर दूसरा शख्स यही काम कर रहा है। वो इबादत, इस रस्म को जो हम खड़े होके चंद सजदे दे, वो उसमें भी हमारा ज़हन पता नहीं कहाँ पे होता है। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें भी कबूल करे, जिनको तौफ़ीक दी है। लेकिन हमारे हवाल क्या हैं? यही हैं। उस बच्चे बेचारे को मैं क्या करता, मैंने उसको पकड़ा और मैं जो है उसको बेचारे को, वो इतना मतलब अपसेट हुआ वहाँ से, उसके सिर्फ आंसू नहीं निकले, वो वहाँ से भागा और भागे दूसरी तरफ चला गया जहाँ दूसरा वज़ू खाना था। अब मैं उसके पीछे गया, मेरा इतना मुझे तकलीफ़ हुई उस बच्चे को देख के, मैंने अपनी नमाज को भूल गया। क्या नमाज, मतलब मैं एक रकत मेरी रह जाती, और एक तरफ दूसरे बच्चे का हक़ मार रहे हैं और दूसरे बच्चे का दिल तोड़ रहे हैं। मैं उस बच्चे के पीछे गया, मैंने उसे प्यार से थपकी दी, और मैं वज़ू वाली जगह पे खड़ा होके, मतलब उसे कोई बैठने ही नहीं दे रहा था, समझ ही नहीं रहा था कोई उस बच्चे के लिए भी वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है। इस वजह से आज हमारी सोसाइटी में नौजवान जनरेशन भी दीन से दूर है, क्योंकि हमने ऐसे दीन को लिबादे ओढ़े हुए हैं कि हमारे इतने सख्त और तल्ख मजाज हो चुके हैं कि अगर कोई दीन की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करता है तो हम 1000 फतवे पहले उसके मुंह पे दे मारते हैं। और वो छोटा सा बच्चा जो अभी यहाँ मोहब्बत, प्यार, और उसको हर एक कह रहा होता कि आओ बच्चे तुम बैठ जाओ, इतना फैसिलिटेट कर रहे होते ताकि वो मस्जिद में दूसरी दफ़ा दाखिल होता तो उसका दिल खुशी से बाग बाग हो जाता। लेकिन क्या वो ऐसी सिचुएशन में दोबारा मस्जिद में आता? कभी भी नहीं। अब उस बच्चे को वज़ू करवाया, प्यार से उसको प्यार दिया, उसको साथ ले गया, अपने साथ खड़ा किया। अब दो लोग और साथ जमा हुए मस्जिद में, बच्चों को खींच के पीछे कर रहे हैं, आप पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। मैंने बच्चों को पकड़ा और आगे कर दिया। मैंने कहा वो मेरे साथ खड़ा है, कोई मसला है आपको? तो मैं हैरान हूँ, हम पता नहीं किस दीन को फॉलो करते हैं और हम किस तरह की हमने अपने आप से चीज़ें बना ली हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनके उस्वा हसना से दूर दूर तक हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमने खुद से पता नहीं कैसे लिबादे ओढ़ ली। हसनैन करीमैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में दाखिल होते, सफ़ों में साथ खड़े होते, साथ खेलते थे, कूदते थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन आज बच्चे दाखिल हो जाएं तो हमारे रवैये ऐसे होते हैं कि वो बच्चा दूसरी दफ़ा मस्जिद में दाखिल ना हो सके। अजीब तरह की एक सूरत हाल बना के रख दी गई है। और मैंने कई दफ़ा ये भी देखा कि मस्जिद में माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं, बाप बच्चों को लेके आते हैं छोटों को, तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं और नमाज के एंड पे बच्चे को कोई बोल रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो दूसरा नमाजी, यानी उसका ख्याल, उसकी इबादत, उसका
جو فوکس ہے وہ نماز پہ ہے ہی نہیں، اس بچے کی طرف ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، ختم ہونے کی ایک سلام پھیرنے کی دیر تھی، بچے کو پکڑ لے گا، یا تھپڑ مار دے گا، یا دو اس کے باپ کو سنا دے گا۔ یہ ہماری نمازیں، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حقیقی طور پر دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو رائے حق تھی اس کو اپنانے کی توفیق